देखिए अब जो है आपको रेशियो से हम बताएंगे, है ना। ये आपका टाइप जो है 10 है। इसमें आपको रेशियो से संबंधित कुछ टॉपिक है, जैसे आपको याद रखना है। चाल का रेशियो का उल्टा समय का रेशियो होता है, और समय का रेशियो का उल्टा चाल का रेशियो होता है। यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे का रिवर्स होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे का रिवर्स होता है। जैसे हम सवाल में बोलेंगे कि ए और बी का चाल का अनुपात है 2:3, तो हम सवाल में बोलेंगे कि समय का रेशियो क्या होगा। तो चाल का रेशियो का उल्टा होता है समय का रेशियो, और समय का रेशियो का उल्टा होता है चाल का रेशियो। तो यहाँ देखिए समय का रेशियो हो जाएगा 3:2। अब देखिए आपको यदि चाल का भी रेशियो, यदि आपको समय का भी रेशियो मालूम है, हम बोलेंगे समय का रेशियो जो है A:B है, तो चाल का रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं समय का रेशियो है 5:6, तब बोलेंगे चाल का रेशियो क्या होगा, तो 6:5 होगा। यानी एक दूसरे का रिवर्स होता है। यदि चाल का रेशियो मालूम है, यदि उसका उल्टा कर देंगे तो समय का रेशियो होगा। यदि आपको समय का रेशियो मालूम है तो उसका उल्टा कर देंगे तो चाल का रेशियो मालूम होगा। अब देखिए यदि आपको ABC, अब इसमें देखिए आपको चाल का रेशियो मालूम दे दिया है। स्पीड का रेशियो 2:1:3। तो हम सवाल में बोलेंगे कि टाइम का रेशियो क्या होगा। तो उल्टा का मतलब रेशियो में ये नहीं होता है कि 3:1 और 2 लिख देंगे। उल्टा का मतलब ये नहीं होता है। रेशियो में उल्टा का मतलब होता है कि जिसका मान निकालना है उसको ढक देंगे और बाकी कोफिशिएंट को गुना कर देंगे। जैसे ए का मान निकालना है तो ए को ढक देंगे, बाकी जो संख्या बचेगा सभी को गुना कर देंगे। देखिए बच गया 1 × 3। अब ए का समय कितना आ गया 3। अब बी को निकालना है तो बी का मान ढक देंगे, तो बच जाएगा क्या 2 × 3। यानी बी का समय का रेशियो कितना आ जाएगा 6। अब सी का मान निकालना है तो सी को ढक देंगे, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। यानी अब जो है आपका टाइम का रेशियो हो गया 3:6:2। ये आपको समय का भी रेशियो रहेगा दिया हुआ कि आपको टाइम का जो रेशियो है 2:4:3 है। तो हम सवाल में बोलेंगे कि स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा समय होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो जिसका मान निकालना है उसको ढक देंगे और बाकी कोफिशिएंट को गुना कर देंगे। अब जैसे इसका मान निकालना है तो इसका मान कितना होगा 4×3=12। अब बी का मान निकालना है तो बी को ढक देंगे, 3×2 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए सी का मान निकालना है तो ये 4×2 कितना हो जाएगा 8। अब रेशियो में नियम होता है कि जो अनुपात में कॉमन हो वह मान को काट देंगे। ये दोनों में देखिए कॉमन कितना है 2। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। यानी टाइम का उल्टा स्पीड होता है और स्पीड का उल्टा टाइम होता है। यानी एक दूसरे का रिवर्स होता है। आगे देखिए आपको A:B:C:D। अब हम देखिए सवाल में आपको यहाँ जो है स्पीड का रेशियो लिख दे रहे हैं 1:2:3:4। तो हम सवाल में बोलेंगे कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो 4 3 2 1 नहीं होगा। रेशियो में जो मान होता है जिसका मान निकालना उसको ढक देंगे और जितना आपको बचेगा सभी को गुना करके लिख देंगे। अब हम बोलेंगे ए का समय कितना है, तो 2 × 3 आपका 6 होगा, और 6 × 4 कितना होगा 24।
अब b का मान निकालना है तो b को ढक देंगे। 4 तिया 12, 12 1 12 गुना 1 कितना होगा 12। फिर देखिए आपको c का मान निकालना है तो c को ढक देंगे तो 1 गुना 2 आपका 2 और 2 गुना 4 कितना होगा 8। अब d का मान निकालना है तो d को ढक देंगे और बाकी जितना बचेगा सभी को गुना करके लिखेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 कितना होगा। तो रेशियो में नियम होता है जो सभी में कॉमन हो वह मान को काट देंगे। तो इन सभी में देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 12 होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 6 होगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4 होगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें एक ही बात कि स्पीड का रिवर्स होता है टाइम और टाइम का रिवर्स होता है स्पीड, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है। यदि समय का रेशियो मालूम है तो उसका विपरीत कर देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, और टाइम का रेशियो मालूम है उसका रिवर्स कर देंगे तो किसका मालूम हो जाएगा, चाल के रेशियो मालूम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता ए तथा बी के रफ्तार का अनुपात जो है 2:3 है। बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो उतना ही दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। अब देखिए सवाल में आपको देखिए चाल का रेशियो मालूम है, ए और बी का स्पीड का रेशियो दिया गया है कि 2:3 है। ए और बी का स्पीड का रेशियो मालूम है 2:3 है। सवाल में कहता है बी को जो है कुछ निश्चित दूरी तय करने में केवल 36 मिनट लगता है। तो सवाल में देखिए इस प्रश्न को जो है इसके अनुसार अब इसको चेंज करना होगा। यहाँ डाटा जो हमको मालूम दिया है कहता है केवल बी को जो है 36 मिनट लगता है, यानी समय कितना लगता है 36 मिनट। यदि सवाल में ये कहता है कि यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है तो हम लिखते ये भी चाल था और ये भी चाल का रेशियो रहता, तो अनुपात 3 बराबर हम 36 लिखते। अनुपात 3 बराबर 36, तो देखिए काट देंगे तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 12। जब 1 अनुपात का मान 12 होगा तब बी का मान ए का मान पूछता था 24 होता, अब बी आपका 36 होता। लेकिन सवाल में ये जो है यानी चाल का रेशियो दिया गया और ये मान जो है हमको समय में दिया गया, इसलिए चाल को जो है हमको इसको देखते अनुसार हमको समय में चेंज करना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि चाल का उल्टा क्या होता है समय, और समय का उल्टा क्या होता है चाल। अब देखिए 2:3 है, अब इसको उल्टेंगे तो 3:2 होगा। अब देखिए सवाल में ये जो दिया है समय ये केवल बी को लगता है, कहता है बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, केवल बी। तो यहाँ देखिए केवल बी को कितना अनुपात में समय लग रहा है 2 अनुपात में, और देखिए इसका समय कितना दिया 36 मिनट। तो यहाँ से देखिए काट देंगे तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 18 मिनट। देखिए 3 अनुपात के मान कितना होगा 54 मिनट। 3 अनुपात का मान कितना होगा 54 मिनट, यानी ए को जो है कितना समय लगेगा 54 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल में कहता है मुंगेर के किला से लखीसराय रोड जाने के दौरान ए जो है बी से दोगुना तथा बी जो है सी से तिगुना चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो बताएं कि सी जितना दूरी 42 मिनट में तय किया उतना ही दूरी को ए कितना समय में तय करेगा। सबसे पहले यहाँ पर यह देखिए आपको ए है बी सी, यहाँ देखिए स्पीड का रेशियो पढ़ने से यहाँ पता चलता है। सवाल में कहता है ए जो है बी से दोगुना है
और बी जो है सी से तिगुना है। यानी ए जो है कहता है बी से दुगुना है और बी जो है सी से तिगुना है। अब देखिए सवाल में यदि ये 1 होगा तो इसका क्या कहता है, देखिए सी से तिगुना है, कौन है, बी है, तो इसका ये 3 गुना कितना होगा, 3, और इसका ये कहता है कि दुगुना है, तो 3 का दुगुना क्या होगा, 6। अब सभी का मालूम हो गया चाल। देखिए ए जो है बी से दुगुना है, तो देखिए बी से दुगुना है, ये यदि 3 है तो 3 का दुगुना क्या होगा, 6। फिर देखिए बी जो है सी से तिगुना है, तो सी का 1 है, तो इसका ये तिगुना 3 होगा ना। यदि ऐसा आपको दुगुना तो लास्ट वाला से बनाइएगा। इसे देखिए सी से हम तुलना किए, सी 1 मान लिए तो कह रहा था इसका तिगुना, तो 3 हो गया। फिर इसका कह रहा था दुगुना, तो 3 का दुगुना 6 हो गया। तो अब देखिए सवाल में जो है आपका चाल का रेशियो तो मालूम हो गया, लेकिन सवाल में यहाँ पर देखिए सी को कितना मिनट लग रहा है, 42 मिनट ने समय लग रहा है। तो चाल का रेशियो दिया गया है, अब तो इसको हमको समय में बदलना है। तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो जिसका मान निकालना है उसको ढक देंगे। तो ए का मान कितना होगा, 1 गुना 3 आपका 3 होगा। बी का मान कितना होगा, 6। सी का मान कितना होगा, 18। अब देखिए ये तीनों में कॉमन क्या है, 3, तो यहाँ बचेगा 1 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात। अब देखिए सवाल में केवल सी का मान दिया, देखिए अनुपात में सी जो है कितना है, 6, और देखिए यहाँ जो है इसको कितना मिनट लग रहा है, 42 मिनट में। तो देखिए यहाँ से काट दिए तो 1 अनुपात के मान कितना आ गया, 7 मिनट। जब 1 अनुपात का मान 7 मिनट आ गया, कहता ए को कितना समय लगेगा, तो 1 गुना 7 कितना होगा, 7। कहता बी को कितना समय लगता, तो 7 गुना 2 14 होता, लेकिन हमको ए का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। बट आपको ध्यान यह रखना है ये आपका मिनट में दिया है, तो हमको समय में चेंज करना होगा। यदि आपको समय में रहता तो यहीं से तुलना करके निकाल लेते। चलो यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि चाल का रिवर्स समय होता है और समय का रिवर्स चाल होता है, यानी एक दूसरे का विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए तथा बी की रफ्तार का अनुपात 2 अनुपात 3 है। बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो उतना ही दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। अब देखिए सवाल में ये जो है आपको रेशियो, रफ्तार मतलब क्या होता है, चाल। यहाँ देखिए आपको चाल का रेशियो दिया गया है, चाल का रेशियो आपको दिया गया 2 अनुपात 3 है। तो सवाल में ये करा कि बी को जो है 36 मिनट लगता है, बी को कितना लगता है, 36 मिनट लगता है। तो यहाँ से देखिए ये अनुपात में जो है अधिक मिनट है, तो ये देखिए आपका रेशियो का मान दिया गया है। तो समय का उल्टा क्या होता है, चाल, और चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो 3 अनुपात 2 होगा, तो बी न है। तो रेशियो में देखिए बी का कितना हो गया, 2, और यहाँ देखिए समय कितना हो रहा है, 36 मिनट ने। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, 18 मिनट। देखिए 3 अनुपात का मान कितना होगा, 54 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये सवाल में आपको जो है रेशियो और जो है रेशियो का रिवर्स समय थी, चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। इससे संबंधित आपका जो है ये टाइप आपका 10वां था। और इसका जो है अब जो है इसका ये सब जो बचा है बुक का क्वेश्चन जो बताएंगे आपको, ये सब सारा बुक का थ्योरी समाप्त करने के बाद जो है उसके बाद हम बुक का क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक। इसके बाद जो है अब हम आपको दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, ठीक। ये आपका क्या कहता है, टाइम एंड डिस्टेंस से इतना से ही संबंधित आपको प्रश्न रहता है। कुछ प्रश्न आपको मिसलेनियस टाइप के पूछा जाता है, उसको अगले क्लास में वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक।